16वें अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनयात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारत्रिभैर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। ये दोनों श्लोक परस्पर जुड़े हुए श्लोक हैं, इसलिए मैंने दोनों श्लोक इकट्ठे लिए। बहुत सुंदर श्लोक हैं, ध्यान से समझिएगा कि आज भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश लेकर के आए हैं। 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। त्रिविधम, तीन तरह के, 3 टाइप्स। नरकस्येदम, कौन कौन से नरक हैं? नरक के 3 द्वार कहे भगवान श्री कृष्ण ने। कहते काम, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। 3 नरक के दरवाजे, काम, क्रोध, लोभ। हे कौन्तेय, नरक के इन 3 द्वारों से विमुक्त पुरुष अपने कल्याण के साधन का आचरण करता है और इस प्रकार परागति, परम गति को प्राप्त होता है। थोड़ा समझ लेने वाली बात है इसमें। काम, ये जो काम का वेग मनुष्य के भीतर जन्म लेता है, काम के आधार पर जो मनुष्य के मन में हलचल मचती है, उस हलचल को मिटा देने को कृष्ण, उस हलचल को त्याग कर देने के लिए कृष्ण यहाँ पर जोर दे रहे हैं। क्रोध और लोभ तो उसके 2 पुत्रों के समान। यदि काम तुम्हारा मन काम को जीत जाए तो लोभ उत्पन्न होता है, और यदि व्यवधान पड़े तो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे तुमको कोई वस्तु बहुत रुचिकर है, बहुत प्रिय है, वह काम है। अब तुम चाहते हो कि वह मेरे से छूटे ना, मेरे से दूर ना हो जाए, तो ये तुम्हारा लोभ। और अगर दूर हो गई, कोई उसको तुमसे छीन करके ले गया, तो वह हुआ तुम्हारा जो काम क्रोध में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान देना, ये 3 ही जो द्वार हैं, यही 3 द्वार हैं नरक के। मनुष्य का जीवन जो जन्म ही काम से हुआ और फिर पूरा जीवन उसका काम, लोभ और क्रोध के इस चक्रव्यूह में ही घूमता रहता है। और कृष्ण कह रहे कि उसी का त्याग कर दे। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जीवन ही वही है। इन तीनों के ही व्यूह में जो घूम रहा है, उसी को मनुष्य तुम देखते हो। तुम तो कहोगे कि यदि कोई इन तीनों से बाहर आ गया तो वह तो जीवन ही ना जी पाएगा। यदि कामना ही सारी खत्म हो जाए तो लोभ बचेगा नहीं, और यदि कामना ही पूरी खत्म हो गई तो क्रोध भी आएगा नहीं। कुछ छूटने का विचार तभी होगा ना यदि उसको पकड़ने का विचार होगा। यदि तुम पकड़ना ही ना चाहो तो वह छूटने का विचार भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और यदि तुम पा लो किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को, तो उसको
और जोड़ने का जो लोभ है वह भी तो मन में आता ही जाएगा। और कृष्ण कहते, बहुत सुंदर कहते कि इसी का त्याग कर दे। यानी कहीं ना कहीं जो मूलभूत गलती मनुष्य ने अपने जीवन में कर ली है वह ये है कि काम के पीछे अधिक दौड़ लगानी उसने शुरू कर दी। और जैसे ही कामना के पीछे, काम के पीछे अधिक दौड़ लगाई, क्रोध और लोभ उसको बाय प्रोडक्ट से मिलते गए। इसलिए आज का मनुष्य इतने तनाव में, क्योंकि भागम भाग, रेलम रेल, दौड़ ही दौड़, और इस दौड़ के पीछे क्या मिल रहा उसका भी विचार मनुष्य ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। पाना क्या चाह रहा है, क्या छूट रहा है, ये मालूम ही नहीं है। और काम का जो वेग है वो इतना तेज है कि बुद्धि तो एक तरह से ठप सी हो गई। जैसे पंखे के पंखुड़ियाँ जब फुल स्पीड पे हों तो वह पंखुड़ियाँ मालूम नहीं पड़ती हैं कि 3 हैं कि 4 हैं। उसी तरह से इस काम ने इतना मनुष्य को अपने पास में बांधा हुआ है कि मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मेरी एक्चुअल कामना है क्या, मैं चाह क्या रहा हूँ। और यही द्वंद्व और यही तनाव मनुष्य को खाए जा रहा है। यदि ये मालूम हो कि चाहिए क्या, यदि ये मालूम हो कि क्या नहीं चाहिए, तो फिर कामना कहाँ से उठेगी। और कृष्ण बहुत सीधा सीधा कह रहे, डायरेक्टली कह रहे कि ये नरक का द्वार है। तो तुम यदि चाहते हो कि सुख का द्वार मिले, सुख की अनुभूति हो, तो कामना का त्याग करना। पर ये कामना का त्याग इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं वह ऐसे हैं कि कुछ मानने को राजी ही नहीं है। उदाहरण से मैं एक आपके सामने तस्वीर प्रस्तुत करता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? ये जी लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ ये जी नहीं लिखा हुआ, ये वाई लिखा हुआ है। क्या आप मान जाएंगे? ये संस्कार पक्का कर लिया है कि हमको एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि ये जी और कुछ है। आप बात को थोड़ा सा समझना। ये संस्कार इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारे मन में, हमारी बुद्धि पर इतना गहरा उतरा हुआ है कि जी को हम वाई समझ ही नहीं पा रहे। और हमने अपने अध्यापिका से, अपने अध्यापक से कभी यह प्रश्न भी नहीं किया था कि जी को जी ही क्यों बोला जा रहा है। उसने कहा हमने मान लिया, सीधी सी बात थी। उसने ए को ए कहा, हमने मान लिया। उसने जी को जी कहा, हमने मान लिया। अगर हम ना मानते, यदि वहीं पर हम विवाद खड़ा कर देते उस अध्यापक के सामने कि तुम ये गलत बोल रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जी लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम यानी खड़ा कर देते प्रश्न वर्णमाला के ऊपर, तो आज अंग्रेजी की भाषा को तुम पढ़ ही ना पाते। कहने का भाव क्या है मेरा, यदि आपको कुछ अपने जीवन में समझना है, यदि आपने भाषा का ज्ञान लेना है, तो आपका जो संस्कार है वह तो पूरे का पूरा हमको फिक्स चाहिए, पूरे का पूरा फिक्स चाहिए। पूरे का पूरा यानी कि आपके मन में वो गहरे से उतरा हो ये संस्कार। और अभी जैसे श्री कृष्ण ने बात करी कि जो काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों के तीनों नरक के द्वार है और मनुष्य का नाश कर देते हैं, वैसे ही हमारे मनस पर, हमारे बुद्धि में एकदम से आ जाता है कि कामना के बगैर जीवन रहे कैसे। क्रोध और लोभ की तो हम बात ही नहीं करते, वो हमारी बुद्धि बहुत अच्छे से उसको ढक लेती है। हम कभी क्रोध नहीं करते, परिस्थितियां हमसे क्रोध करवा देती हैं। हम लोभ भी नहीं करते, परिस्थितियां हमसे लोभ करवा देती हैं। पर ध्यान देना, जैसे अपने अध्यापक का कहा आपने माना था और जी को जी ही बोलते हो, ए को ए ही बोलते हो, उसी तरह से ये श्रीमद् भगवद गीता में जो श्री कृष्ण का गीत है उसको भी एक बार
समझ लेना और अपने में उतारना कि इस कामना को छोड़ने का प्रयत्न करना, तो देखना कि सुख की अनुभूति होती है या दुख की अनुभूति होती है। यदि लगे कि दुख की अनुभूति है तो एकदम से छोड़ देना इस कृष्ण के संदेश को, और जैसे ज़िंदगी जी रहे हो वैसे ही आगे ज़िंदगी जीते जाना। पर ये थोड़ा सा संस्कार अपना चेंज करना होगा। और यदि चेंज नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को देखो, अपने आप को समझने का प्रयास करो कि कहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। और ये तो यानी कुछ ऐसा हो रहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जिस जीवन में जी रहे हो उस जीवन को ही ख़त्म कर दो, उस कामनाओं के जीवन को ख़त्म कर दो। और ध्यान देना, ये बात अर्जुन को बोली जा रही है। अर्जुन वह जो युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है और उसके सामने उसके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, भाई, पितामह, पूरे के पूरे परिवार के लोग, मित्रजन, और वह उनको देख करके दुख में, अवसाद में डिप्रेस हुआ पड़ा है। और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? कामना छोड़ दे। वो कहता है कि मैं कामना छोड़ रहा हूँ, और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध कर, युद्ध करना तेरा धर्म है। तो धर्म से नहीं च्युत होना, पर कामना भीतर ना आ पाए। यानी कि अपने जो कामना है उसको एकदम से समझना, और समझने के बाद उसको रूपांतरित कर देना कि ये कामना मेरी थी भी या नहीं थी, या ये परिस्थिति जन्य थी। सबसे पहले ये समझ लीजिए, कामना मेरी है या ये परिस्थितियों से इकट्ठी हुई है। यदि परिस्थितियों से ही है, कामना इकट्ठी हुई है, तो फिर तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वह परिस्थितियों के साथ ही अपने आप विलय हो जाएगी। और यदि ये एक्चुअल में आपका धर्म है जो आप करना चाहते हैं तो उसको करिए। अगले